नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ आलू मंडी में और आज किसान भाइयों हम बात करेंगे कि आलू की इस समय बिक्री और आलू को भाव को लेकर। लेकिन आज मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, ये देखिए अलीगढ़ मंडी में दोस्तों हाइब्रिड आलू आया है। तो ये आलू है मोहन आलू। तो ये हाइब्रिड आलू आज क्या रेट पे का है ये भी आपको बताएंगे। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हो ये चिप्सोना के काफी लोट हैं। ये जो आप देख पा रहे हो ये बिल्कुल गीला आलू है। तो गीला क्या रेट बिक रहा है और बिक्री कैसी है तो पूरी जानकारी लेंगे। आइए इधर, या ये देखिए ये है दोस्तों सूखा आलू। जो चिप्सोना आप देख पा रहे हो ये चिप्सोना सूखा है। ये दोनों ही लॉट सूखे के हैं चिप्सोना के। और ये देखिए ये नंबर 1 क्वालिटी है। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी आलू को लेकर यहाँ जो भी प्रॉब्लम चल रही है, कोल्ड में जो आपका आलू 500 या 550 रुपए तक बिक रहा है, तो वही आलू मंडी में क्या रेट बिक रहा है ये आपको लगभग लगातार हम बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस समय हाइब्रिड वाले किसानों, किर्री और गुल्ला वाले किसानों, उनको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। क्योंकि यही साल एक ऐसी है कि जो आपको परेशान कर रही है और सबसे ज्यादा घाटा दे रही है। यानी आप किसी भी रेट में आलू बेच रहे हो इस समय घाटा ही घाटा है। और बाकी यहाँ पे गुल्ला जो आप देख पा रहे हो गुल्ला भी आया है। तो सभी के भाव जानेंगे यहाँ पे नौशे भाई से। और लंबी चाल के भी आलू आए हैं। तो नमस्कार जी नौशे भाई। नमस्कार जी। और साहब तो आज क्या हाल है जी? बस बढ़िया, लेकिन वो ये गर्मी फिर शुरू हो गई पहले की तरह। ना गर्मी तो हो गई, लेकिन आलू का क्या गर्मी है? है, कल से इतनी गर्मी है ज्यादा। हाँ, आलू में बहुत फर्क पड़ रहा है बिक्री पे। बिक्री स्लो हो गई इससे गर्मी से। मतलब बिक्री फिर स्लो? हाँ जी हाँ, वही हो गई जो पहले चल रही थी, ऐसी बिक्री स्लो हो गई फिर। तो फिर बिक्री स्लो होगी तो फिर रेट में ही फर्क पड़ा है? हाँ, रेट में 10-20 रुपए ऊपर नीचे का फर्क मान लो। रेट में कोई ज्यादा हाँ, रेट पे ज्यादा फर्क ना, लेकिन हाँ बिक्री स्लो हो गई। स्लो हो गई। हाँ, जैसे बिक रहे थे आज से कुछ दिन पहले उससे थोड़ा फर्क पड़ गया। तो ये जो बिक्री स्लो हुई है, क्या आलू ही ज्यादा निकल रहा था, क्या है? जो आलू भी ज्यादा निकल रहा था, जब बिक्री खुली तो लोग बागों ने आलू भी ज्यादा निकालना शुरू करे जी। हाँ, लेकिन गीले आलू की बिक्री कम है, सूखे आलू ज्यादा बिक रही है। सूखे ज्यादा? हाँ जी, सूखे की। तो ये तो रखे जो गीले ही है। ये गीले ही है जी। एक ही लाट मंगवाया था हमने, सूखे के होंगे कम से कम 10 लाट, और गीले कहेगा तो वो बिका नहीं है गीले। यानी अगर 10 लॉट है तो उनमें से सूखा 1 और 9 सूखे के, यानी मतलब गीला 1 और सूखे के 9। फिर भी ये गीला ना बिका? हाँ, गीले की बिक्री इतनी कम है, डर ला लेते मैं आदमी गीला। अच्छा जी। हाँ जी। तो अब गीले का रेट क्या रखा है जो नहीं ले रहा है किसान? जो मतलब पैकार पैकार को गीले के 10 रुपए किलो बोल रहे हैं, 500 रुपए के आलू नहीं बिकेंगे। फिर इसमें तो कुछ 10-12 कट्टे 9 रुपए के बेचे नुकसान से। नुकसान से बेचे? हाँ जी, तब भी नहीं बिके। यानी गीला आलू 500 रुपए लेने में डल रहे हैं। 450 रुपए के बेचे तब बिके 10-12 पैकेट तब। अभी यहाँ पे अभी जैसे सूखे के आलू है, जैसे ये गुल्ला भी ये भरा जा रहा है। ये वाला लाट है। अच्छा, ये गुल्ला क्या रेट बेचा है ये सूखे का? ये 6-6.5, मतलब 300 से 350 रुपए पैकेट। जबकि इसमें 10 रुपए 20 रुपए गिरावट है। हाँ, इसमें गिरावट है 10-25 रुपए की। पहले 10-20 रुपए। इससे पहले ये विकास 7 रुपए किलो का 350 रुपए। 350 रुपए पैकेट। और यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे ये वाले लॉट तो सूखे है ना? ये सूखे लौट हैं। तो ये क्या रेट बिका? ये 100 पैकेट आए थे, 5-6 बचे ही। यही बचे? हाँ, थोड़ा मटीला था चित्ती का, ये 9 रुपए किलो बिका था सूखा। 9 रुपए किलो? हाँ, बिक गया ये। यानी सूखा आलू 9 रुपए किलो? एक सुपर आया, ये बिका 550। ये 11 रुपए किलो बिका है? 11 बिका। ये भी चिप्सोना है। और ये भी चिप्सोना, ये 9 बिका है? चिप्सोना, ये चित्ती का है। बस इतना अंतर है? अंतर। जबकि दोनों ही आलू सूखे हैं। दोनों सूखे हैं। तो अभी आलू की रेट की बात करें तो लगभग फिर तो जब बिक्री डालो तो 11 रुपए किलो में बिक गया कि ये रह गया है? ये रह गया, थोड़े से रह गए। चीज थी अगर देखते तो गीला मई कोल्ड में बिका है 550 रुपए। तो ये 550 रुपए कोल्ड में बिका है? कोल्ड में बिका है ये गीला? हाँ जी। और यहाँ पे जाके 550 रुपए में बिक रहा है? सुखाई का खर्चा अच्छा खासा जाता है। सुखाई का कितना खर्चा आ जाता है? हाँ, इसमें जान बच जाती है। गीले होते तो खराब हो जाते हैं। खराब हो जाता है। सूखे जो भी ले गया सबने तारीफ करी। अच्छा, इस सूखे आलू का जैसे खर्चे की बात करें तो एक पैकेट में कितना खर्चा आ जाता है सुखा के? जैसे अभी ये गीला है और इसको सुखा दे तो देखो जी, लगभग 50 रुपए का पैकेट का खर्चा है। 50 रुपए कम से कम। हाँ, लेकिन फिर ज्यादा गंदे आलू होते हैं उसको 75 रुपए का मान लीजिए। अगर कोई दागी पीस दागी निकलता है। हाँ, अच्छे आलू को 50 रुपए खर्चा मान लो। कटने के बाद 2-3 किलो कट्टे की सूख जाती है, 1-8 किलो कट पीस भी निकलती है, 2 किलो। फिर लेबर का खर्चा है, पल्लेदारी है, तो 50 रुपए आ जाते हैं आराम से। तो ये तो रहे चिप्सोना के रेट। लेकिन आपके पास हम देख रहे हैं ये कौन सा आलू लेके आए हो आज? तो ये हाइब्रिड क्या रेट पे का? ये बिक्री का आया था, हमने मना करा, बिक्री नहीं है। 250 रुपए का बोल रहे हैं तो बिके नहीं है। 10 पैकेट बिके मुश्किल से। 250 रुपए में? 250 रुपए के सूख के आई पैकिंग होकर। तो ये सुखा के लाए हो हाइब्रिड? बिक्री 250 इसको कोई लेता नहीं है, बता रहा हूँ। अब 250 रुपए के क्या जवाब दोगे? मना करा जो करें, जैसे बिके बेच देना। बेच देना? नहीं बिके तो ये मंडी तो इसकी तो पूर्वी क्षेत्र में मंडी है। हाँ जी हाँ जी, नहीं बिक पाते। हाइब्रिड की इधर हमारे दिल्ली अलीगढ़ इधर नहीं है, ज्यादातर जो पूर्वी क्षेत्र में बिकता है। अपनी मंडी तो या कच्चे में बिकता है हाइब्रिड से, ठंड में जाड़ों में। अच्छा, लंबी चाल के आलू क्या रेट रहे आज? देखो जी, 30-7 बिकी है, 500 से 550 बढ़ती है लंबी चाल की कलर। टॉप क्वालिटी? टॉप क्वालिटी। और 275 बिकी है, 600-650 टॉप क्वालिटी। उस पर भी 10-20 रुपए का उतार तो बिके वो। यानी सभी आलू पे 10-20 रुपए का गिरावट है। तो बिक्री की वजह से है? बिक्री की वजह मतलब वैसे तो गिरावट नहीं है, लेकिन बेचने के लिए करना पड़ रहा है। कोल्डो में इतना सैंपल निकलना शुरू हो गया कि व्यापारी मतलब डर के अब जाएंगे नहीं देना ना।
अच्छा जी, उसमें बहाना लगाएंगे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, बचेंगे लेने से बचेंगे। हाँ, क्योंकि हर रोज बोलिए, हफ्ते में 7 बोलिए हर कोल्ड में। कहाँ अच्छा तक जी? मालूम होंगे? हाँ जी। मतलब अब ये क्या सिस्टम बता रहे हो कोल्डो में बोली का? देखो जी, एक लगती थी कुछ कोल्डो में तो मेरी बात नहीं समझ रहे, हर कोल्डो में 2 लगती थी, अब ये हर हफ्ते। रोजाना अलग अलग कोल्डों में बोलिए, रोजाना आप कहाँ तक लोगे? अच्छा जी, हाँ, कभी इस कोल्ड में कभी इस कोल्ड ये में। व्यापार यही है, कतरांगे लेते हैं, इतना सम भी निकलेगा। तो व्यापारी के पास माल तो है अभी। बहुत माल है, आगे बिक्री नहीं है, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है। वो टाइम आगा के लेते में डरेगा बात नहीं। अभी हाँ, कुछ दिन ऐसे ही माहौल कुछ दिन बनेगा। ऐसे माहौल। अच्छा, इस बार जो बारिश होनी चाहिए बारिश होनी नहीं। बारिश होगा, मौसम सही होगा तो बिक्री भी खुले, और- और हमारा ही मन चलता है कि हम भी और ज्यादा खरीदें। और ये थोड़ी बहुत ये सब्जियों की जो रेट है ये हाई है, इसकी वजह से भी थोड़ा फर्क। सब्जियों तो महंगी है, सब्जियों की मत को, सिर्फ एक आलू मत था अपना। आलू मत। हाँ, अच्छा, सब्जियों का राजा तो आलू है फिर। बस बस इसको बेचने राजी के लिए परेशान है। क्या करा यार, बेगम जाग रही है। मैं वही तो कह रहा, राजा सबसे ज्यादा परेशान है। कोई भी चीज और इस देश का राजा किसान है, वो भी परेशान है। वही परेशान, दोनों राजा दोनों परेशान हैं। परेशान है। सही बात है, किसान भी राजी है जो पाल रहा है पूरे इसको, पब्लिक को पालता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि हाइब्रिड आलू की तो बात यहाँ करेंगे नहीं, लेकिन हाँ फिर किर्री वाले किसान। कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा करोगे वो नुकसान देगी, इससे आलूओं को कम करना पड़ेगा, तभी कहीं जीतेगा आलू है। यानी अभी भी अगर कोई भी किसान अगर ये सोच रहे हैं मैं तो भाई उतना ही आलू करूंगा, अगली साल सही रहेगी, अब ये दिमाग में और आ गया होगा सबको कि अगली बार साल बढ़िया रहेगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगली साल भी ना मानेंगे। मक्का ने दम डाल दिया कुछ किसानों में, नहीं मानेंगे, लेकिन लिमिट के अंदर करें तब कहीं इसमें सुधार होगा आलू में। नहीं अब अगली साल तो तब सही रहेगी, ये आलू अगर समय से निकल जाएगा समय तभी तो सही मैं तो दिखना रहेगी। था समय अगर ये लंबा खिंच गया तो फिर बैलेंस बनाए रखे। तो जी कोल्ड अच्छे खासे भरे पड़े हैं, जैसे निकासी होनी चाहिए थी। पिछले साल जो निकले अभी निकले नहीं अभी तक, जी पिछले साल के बच्चे नहीं निकले अभी तक। चलो, वैसे अब निकासी तो बहुत फास्ट चल रही है जिस तरीके से ये माहौल बनना है, और अगर ये सब किसानों के हाथ में और कोल्ड वालों के हाथ में निकलवाना और क्या करना। सही बात। बाकी मार्केट तो जो हर साल चलता है उसी तरीके से चल रहा है। अगर आलू ज्यादा है तो मंदा है, आलू कम है तो महंगा है, ये मार्केट का तो ये नियम है। बाकी निकालना ना निकालना वो किसान और कोल्ड वालों कुल का। मिला के रेट वहीं चल रहे हैं, 10-20 रुपए 25 रुपए का ऊंच नहीं चल रही है। और इस हिसाब से जो आप रेट बता रहे हो, मैं तो कम से कम 1 महीना हो गया वीडियो बनाते बनाते, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ रही है कि लगभग 10-20 रुपए में आलू घूम रहा है, ज्यादा बड़ा ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, 10-20 रुपए। मौसम अच्छा हो जाता है 10-20 रुपए ऊपर चले जाते हैं, बिक्री खुल जाती इससे ये देखने को मिल रहा है अगले 1 महीना में या 2 महीना में भी लमसम यही घूमेगा, ज्यादा कुछ होने वाला नहीं हाँ, है। यानी 50-100 रुपए का है। ऊपर वही चल रहा है, 1-2 महीने से देख रहे हैं यही चल रहा है। बस ये 40-50-100 रुपए में ही वो कहानी घूमेगी। ऐसा नहीं लग रहा है इस बार के बहुत बड़ी तेजी मिल जाए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा लग रहा है आपको? देखो जी आगे आगे पता लगेगा, लेकिन इस वक्त तो वो 10-20 रुपए ऊंच नीचे चल रही है। लेकिन भाई साहब तेजी तो छोड़ो, हम तो बस ये कह रहे हैं हमारे किसान भाइयों की लागत इस समय पैकेट की आ रही है 700 रुपए पैकेट का लागत है जी। और आलू चल रहा है 500 रुपए, तो 200 रुपए अगर उनके अंतर पे वही पहुंच जाए ना 700 रुपए, या सरकार दे दे उनको किसानों को जितना आलू कोल्डो में, आज उनकी बेचारों की जान तो बचे। ज्यादा बच जाएगी। अगर सरकार ये कह दे कि जितने बार किसान है सबके लिए 200 रुपए हम देंगे जितने बार कट्टे हैं, और बाकी अपना आप बेच लीजिए, 200 रुपए हम आपको देंगे सब्सिडी, ये मान लो, तो बहुत तो किसानों को राहत मिल जाएगी। ये सरकार करते तो बहुत अच्छा बड़ा तोहफा है किसानों के लिए। तो देख लीजिए दोस्तों, इस बार देखिए आड़तिया भी क्या करें, व्यापारी भी क्या करें, और यहाँ पे किसान और कोल्ड वाले भी क्या करें। जब सरकारी ये कह रही थी हम खरीदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जब सरकारी कुछ नहीं कर रही है तो होने वाला कुछ है नहीं है ऐसे। और कुछ किसान भाई आज भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, वो कह रहे हैं अगली साल और अच्छी रहेगी। अभी मेरी बहुत किसानों से बात हो रही है, वो कह रहे हैं भैया हम तो पूरे आलू करेंगे और बढ़ाएंगे, इस बार तो मजा आएगा। तो भैया बाकी आप लोगों की मर्जी है क्या करना नहीं करना, हमारा तो काम है अपडेट देना। हमारा वीडियो देखिए, धन्यवाद, नमस्कार।